नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी नदी है जो धरती के भीतर भी बहती है, मगर क्यों है ऐसा? जानें इस वीडियो में कि अंतसलीला की पूरी कहानी आखिर क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी अंतसलीला है। यहाँ अंदर ही अंदर जल प्रवाहित होता रहता है। बरसात के दिनों में भी फल्गु में पानी का जमाव नहीं रहता है। गया भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में रहस्यों से भरे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई नदी जमीन के भीतर बहती हो और उसमें लोगों की अटूट श्रद्धा हो? है ना आश्चर्यजनक बात? लेकिन यह सत्य है दोस्तों। ऐसा बिहार के गया में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? इसको लेकर सबसे अधिक प्रचलित मान्यता यह है कि गया में बहने वाली फल्गु नदी माता सीता से श्रापित है। इसी कारण इसे अंतसलीला कहा जाता है और फल्गु नदी की जलधारा अंदर ही अंदर प्रवाहित होते रहती है। बरसात के दिनों में भी फल्गु में पानी का जमाव नहीं होता है। इसका कारण माता सीता का श्राप ही माना जाता है। गया जिले में मोक्ष नगरी विष्णु धाम के तट से बहने वाली फल्गु नदी में पानी कभी जमा नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में पिता राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनका पिंडदान करने के लिए भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गया धाम को पहुँचे थे। इस बीच अजीब संयोग हुआ कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुछ सामग्री लेने के लिए वहां से प्रस्थान किए। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी बीच आकाशवाणी हुई और कहा गया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। ऐसी आकाशवाणी के बाद माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया। इनका साक्षी पंडित गाय, कौवा और फल्गु नदी को बनाया। इन चारों से झूठ नहीं बोलने की सीता ने शपथ भी ली। इस बीच जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे, भगवान राम ने पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने पूरी बात बताई। साथ ही पिंडदान के साक्षी पंडित गाय, कौवा और फल्गु नदी को गवाह बताया। राम ने जब इन चारों से पिंडदान हुआ या नहीं इस बारे में पूछा तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। यह सुनकर माता सीता ने झूठ बोलने को लेकर फल्गु नदी को श्रापित कर दिया। तब से फल्गु नदी अंतसलीला है। इसके बाद से ही फल्गु नदी जमीन के नीचे बहने लगी। वहीं अंतसलीला फल्गु नदी में पानी लाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण इस फल्गु नदी में सालों भर कम से कम 3 फुट तक पानी रहेगा। इस योजना में गंगा जी का पानी मोकामा से गया लाया जा रहा है। साथ ही फल्गु नदी में गंदा पानी न जाए इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। फल्गु नदी में रबर डैम इसी वर्ष कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। रबर डैम बन जाने से आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये है दोस्तों वह नदी जो धरती के अंदर बहती है, जिसे माता सीता ने श्रापित किया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल भाग्य दर्पण को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।